मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप का टाइप 3। हमारा टाइप 3 होगा जब अलग अलग राशि अलग अलग समय के लिए निवेशित हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला नोट पॉइंट है, यदि ABC 3 व्यक्ति X रुपये, Y रुपये और Z रुपये क्रमशः T1 समय के लिए, T2 समय के लिए व T3 समय के लिए निवेश करके कोई व्यापार शुरू करें तो उनके लाभों में अनुपात बराबर हो जाएगा। संगत पूंजी और समय के गुणनफलों में अनुपात अर्थात XT1 अनुपाते YT2 अनुपाते ZT3 होगा। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 3 व्यक्ति ABC अपनी अपनी पूंजी X रुपये, Y रुपये और Z रुपये क्रमशः T1 समय के लिए, T2 समय के लिए तथा T3 समय के लिए एक व्यापार में निवेश करते हैं तो इनके जो लाभों का अनुपात होगा उनके द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। A, B तथा C ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। A की पूंजी 3 वर्ष तक, B की पूंजी 2 वर्ष तक तथा C की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ 70,000 रुपये का लाभ हुआ तो B को कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त होंगे। देखिए, इसमें 3 व्यक्ति हैं ABC। A अपनी पूंजी 20,000 रुपये लगा रहा है, B अपनी पूंजी 25,000 रुपये लगा रहा है और C अपनी पूंजी कितनी लगा रहा है, 30,000 रुपये। A कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, B कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए और C कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। और टोटल जो लाभ हो रहा है कितना हो रहा है, 70,000 रुपये हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, B का कुल लाभ कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन कौन है, 3 व्यक्ति हैं A, B और C। देखिए, A की कुल कितनी पूंजी है, 20,000 रुपये। कितने समय के लिए लगा रहा है, 3 वर्ष के लिए। अनुपात है B कितनी अपनी पूंजी लगा रहा है, 25,000 रुपये। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। अनुपात है C अपनी पूंजी कितनी लगा रहा है, 30,000 रुपये। कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब देखिए, जो उसने पूंजी लगाई, A 20,000 रुपये 3 साल के लिए, B 25,000 रुपये 2 साल के लिए, C 30,000 रुपये 1 साल के लिए। तो उनके लाभों का जो अनुपात हो जाएगा उनके द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं लाभों का अनुपात बराबर आपका हो जाएगा 20,000 गुणे 3 अनुपात 25,000 गुणे 2 अनुपात 30,000 गुणे 1। ठीक है। देखिए, सब में 3 जीरो है, 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, 2 से कटेगा, 5 से काट लीजिए। 5 चौकों 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। अब देखिए, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तेई 6। अब गुणा कर लीजिए, 2 तेई 6 अनुपाते 5 एकम 5 अनुपाते 3 एकम 3। यानी ABC के लाभों का अनुपात आ जाएगा 6 अनुपाते 5 अनुपाते 3। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, देखिए कुल लाभ दिया गया है। कुल लाभ कितना है, 70,000 रुपये और कुल लाभों के अनुपात का योग कितना है, 6, 5, 11, 3, 14। तो कुल लाभ दिया गया है, कुल लाभों का अनुपात हमें मालूम है, तो हम क्या करेंगे, उसी से तुलना कर देंगे और जो पूछा है उसको गुणा में लिख लेंगे। ठीक है। तो B का पूछा है तो आप लिखेंगे B को मिला कुल लाभ
लाभ बराबर टोटल लाभ 70,000 रुपये बटा में टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना है 14। क्या पूछा है बी का पूछा है गुणे 5, 14 पचे कितना होता है 70, 5,000, 5,000 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी को कुल कितने रुपए मिले 25,000। ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ हैं, यानी हमसे क्वेश्चन में पूछा है उनके यानी कुल लाभ कितना होगा। क्वेश्चन में कौन कौन है ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए का निवेश जो है बी के निवेश का 3 गुना था। तिगुना का मतलब 3:1। अगर बी 1 रुपये निवेश करेगा तो ए कितना करेगा 3 रुपये करेगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी, यानी जो बी निवेश कर रहा था उसकी निवेश की अवधि से ए की निवेश की अवधि क्या थी 2 गुनी थी। 2 गुनी थी तो इसका मतलब अगर बी 1 वर्ष के लिए करेगा तो ए कितने वर्ष के लिए करेगा 2 वर्ष के लिए करेगा। तो आप निकाल सकते हैं लाभों का अनुपात बराबर, तो आप लिखेंगे लाभों का अनुपात बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 अनुपात 1:1, यानी टोटल लाभों का अनुपात कितना आ गया 6:1। देखिए अब क्या क्वेश्चन में आगे दिया गया है, अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले तो उनके कुल लाभ पूछे। हमसे कुल लाभ पूछा है और क्या दिया गया है बी का लाभ दिया गया है। बी का लाभ कितना है 4,000 रुपये, बी का लाभ का अनुपात कितना है 1 है, यानी 1 अनुपात बराबर कितना दिया गया है 4,000 रुपये। तो आप लिखेंगे कुल लाभ बराबर कितना हो जाएगा 1 अनुपात बराबर कितना है 4,000। तो टोटल कितना अनुपात है 7 है, 7 से गुणा कर लीजिए, 7 चौको 28,000 रुपये, यानी टोटल लाभ कितना हुआ 28,000। ठीक है, यानी कुल लाभ कितना हमारा है 28,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी और सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। अगर चारागाह का कुल किराया 175 रुपये हो तो सी को कुल कितना किराया देना होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तीनों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है और बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो इनके द्वारा दिए गए किराया होगा उनके द्वारा चराए गए कुल बैलों की संख्या गुणे समय के अनुपात के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे ये कितना महीने तक अपने बैल चरा रहे हैं 7 महीने तक, और कितने ए का बैल है 10 बैल, अनुपात बी का कुल कितना बैल है 12 बैल, कितने महीने तक 5 महीने तक, सी का कुल कितना बैल है 15 बैल, कितने महीने तक 3 महीने तक। तो इनके कुल किराए का अनुपात आ जाएगा, आप लिखेंगे कुल किराए का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणे 10 अनुपात 12 गुणे 5 अनुपात 15 गुणे 3। अब देखिए सब में क्या है 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 15। अब गुणा कर लीजिए 7 दूना 14 अनुपात 12 कम 12 अनुपात 3 3 9।
देखिए टोटल जो चारागाह का किराया कितना है, 175 रुपये। देखिए टोटल किराए का अनुपात कितना आ जाएगा, 12 और 14 कितना होगा, 26। 26 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। यानी 35 कुल किराए का अनुपात का योग कितना हो गया, 35। और टोटल किराया कितना है, 175। तो तुलना कर दीजिए। तो किसका पूछा है, सी का कुल कितना किराया होगा, तो सी को कितना कुल किराया देना होगा, तो सी अब लिखेंगे सी का किराया बराबर, सी का किराया कितना हो जाएगा, टोटल किराया कितना है 175, टोटल किराए का अनुपात कितना है 35, और सी का अनुपात कितना है 9, गुणे 9 कर लीजिए। देखिए 35 पक्ष कितना होता है 175, 5 नवा कितना हो जाएगा 45। यानी सी को कुल कितना किराया देना होगा, 45 रुपये। सी को कुल कितना किराया देना होगा, 45 रुपये। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स और वाई एक व्यापार साझेदारी में शुरू करते हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है और वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने तक लगा था। ठीक है, तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। वाई का पूंजी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाए 2, यानी 2/3। वाई का पूंजी क्या हो जाएगा, 2/3। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, और वाई का लाभ कितना है 2/5। जब वाई का लाभ 2/5 है तो एक्स का लाभ क्या हो जाएगा, एक्स का लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2/5 बराबर 3/5। यानी वाई की पूंजी कितनी आई 2/3 और एक्स का लाभ कितना आया 3/5। तो आइए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए एक्स अपनी पूंजी 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगा रहा है। तो ये एक्स है, एक्स अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगा रहा है, 9 महीने के लिए। कितनी पूंजी है, 1/3 गुणे 9 महीने के लिए। और वाई अपनी पूंजी कितने, यानी पूछा है वाई अपनी पूंजी कितने महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है, तो वाई की पूंजी कितनी है, बटा में पूंजी वाई की कितनी है 2/3, और कितने महीने के लिए लगा रहा है नहीं मालूम। एक्स का लाभ कितना है 3/5 है भाग है, यानी एक्स का कुल लाभ कितना है 3/5 भाग है, तो 3/5। और वाई का कुल लाभ कितना है 2/5 भाग, तो आप लिखेंगे 2/5 भाग। देखिए 3 से 3 गया, 5 से 5 गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना बचा, 9/2t बराबर 3/2। देखिए 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी t बराबर आपका हो जाएगा, t बराबर 3 माह। कितना हो जाएगा 3 माह। यानी अर्थात वाई का धन व्यापार में कितने महीने के लिए लगा था, 3 माह के लिए। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले इस सवाल में आप क्या करेंगे, देखिए एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगा रहा था। तो वाई का निकालना है पूंजी, तो कैसे निकालेंगे, टोटल पूंजी मान लीजिए 1 रुपये था, 1 रुपये में 1/3 भाग उसने लगा लिया, तो एक में से 1/3 घटाएंगे तो वाई की पूंजी आ जाएगी, 2/3 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है वाई का लाभ दिया गया है, वाई का लाभ कितना है, कुल लाभ का 2/5 भाग। तो कुल लाभ मान लीजिए क्या रुपये हुआ था, 1 रुपये हुआ था, उसका 2/5 वाई का लाभ है, तो एक्स का लाभ क्या हो जाएगा, 1 में से 2/5 घटा लेंगे तो आ जाएगा 3/5। अब क्वेश्चन में जो दिया है अब उसी को रख देंगे। देखिए एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए, एक्स यानी 1/3 भाग पूंजी का 9 महीने के लिए लगा रहा है, और वाई अपनी पूंजी का 2/3 भाग कितने महीने के लिए, यही पूछा था, तो हम मान लीजिए 3 समय के लिए लगाया।
लाभ का कुल कितना भाग पा रहा है, 3/5, और y लाभ का कितना भाग पा रहा है, 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी t की वैल्यू निकल आएगी। जो t की वैल्यू निकलेगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह व 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपये तथा 12,000 रुपये से एक व्यापार करके कुल लाभ 9500 का लाभ प्राप्त किया, तो सौरी का लाभ कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कौन कौन है, रमन और सौरी। रमन सौरी, देखिए रमन कितने माह के लिए, 8 माह के लिए 10,000 रुपये लगाता है। 8 गुणे 10,000। और सौरी 6 माह के लिए 12,000 रुपये। 6 माह के लिए 12,000 रुपये। तो इनके लाभों का अनुपात हो जाएगा, लाभों का अनुपात बराबर, यानी 8 गुणे 10,000 अनुपात है 6 गुणे 12,000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 पछे 10, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 तेईस 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तेईस 6। अब आपस में गुणा कर लेंगे, 2 पछे 10 और 3 तिरिगे 9, यानी रमन और सौरी के लाभों का अनुपात कितना आया, 10:9। देखिए टोटल लाभ कितना दिया गया है, 9,500 रुपये, यानी 9500 रुपये दिया गया है। तो और किसका पूछा है, सौरी का लाभ पूछा है। सौरी का लाभ का अनुपात क्या है, 9 है। तो आप लिखेंगे सौरी का कुल लाभ बराबर कितना आ जाएगा, टोटल लाभ कितना दिया गया, 9500 रुपये, और टोटल लाभों के अनुपात का योग कितना है, 10/9=19। किसका पूछा है, सौरी का पूछा है, तो गुणा कर देंगे। सौरी का लाभ का अनुपात क्या है, 9 है। 9 से गुणा कर दीजिए, 19 पछे 95, 9 पछे 45, यानी सौरी के लाभ कुल कितने रुपए हुए, 4500 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 4500 रुपये। सौरी का कुल लाभ कितना हो जाएगा, 4500 रुपये। और यही आपका रमन का पूछता तो आप क्या करते, 500 का 10 में गुणा करते कितना आ जाता, 5,000 रुपये, यानी रमन का लाभ कितना हो जाता 5,000 रुपये। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।